अच्छा भाई साहब चेंज हो गए। ऐसे गुरु को आदेश देना चाहिए, लेकिन इधर उल्टा है मामला थोड़ा। हाँ हाँ सुनिए जीवन की एक सच्चाई सुनो सुनाए तुम्हें कहानी के बीता बचपन आई जवानी माया में फंस गए ये नहीं सोचा है जिंदगी तेरी जिंदगानी। देखिए बड़ा प्यारा भजन है और ये भजन में हर जगह नहीं गाता हूं, लेकिन आज मूड बन गया तो गा रहा हूं। सुनिए इसमें जीवन की एक सच्चाई है। नरदे हो पाई हो नरदे हो पाई तूने जाके तू सोते सोते आज तेरी गाया दुर्बल हो गई जिंदगी का बोझ घूमते घूमते आज तेरी गाया दुर्बल हो गई जिंदगी का बोझ घूमते सुन ले पानी सुन ले पानी सुन ले पानी चंद दिनों की है जिंदगानी चंद दिनों का मेला हो कहते हैं कि चंद दिनों की है जिंदगानी चंद दिनों का मेला, क्योंकि नहीं कुछ साथ लाया है नहीं कुछ लेके जाएगा, खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। चंद दिनों की है जिंदगानी चंद दिनों का मेला, मर जाएगा हो मर जाएगा जब तू प्राणी साथ न जाए ढेला हो छोड़ झूठा ये झमेला जग में आया तू अकेला मिट्टी मिट्टी में मिलेगी जब भी आए छोड़ झूठा तू झमेला जग में आया तू अकेला, अकेला है कोई किसी के साथ नहीं है। जग में आया तो अकेला मिट्टी मिट्टी में मिलेगी जब भी आए कोई रेला। ये हमारे शरीर जो है कितना भी सुंदर सही कितना भी सुंदर सही, लेकिन एक दिन वो आता है जो मिट्टी में मिल जाता है। ये माटी का शरीर, माटी को शरीर जामे लोहे की न लागी की और मोह की नदी पे बैठ कबलक उतराओगे कर सी ध्यान धर ले उस धनी के घर को जाना है, क्योंकि खाली हाथ आए हो और खाली हाथ जाओगे। कोई किसी के साथ नहीं जाता है, सिर्फ दो ही बातें जाती हैं, अच्छाई और बुराई। कि एक भाई फलाना आदमी मर गया कि बड़ा बुरा हुआ, मर गया सही है। एक के भाई फलाना आदमी गुजर गया कि बड़ा बुरा हुआ। तो सिर्फ अच्छाई और बुराई जाती है और कुछ नहीं जाता है। जो कुछ जाता है वो सब यही रह जाता है। कोठी बना ली, बिल्डिंग बना ली, 50 बीघा जमीन खरीद ली, किसके लिए? किसके लिए खरीद ली? अपने लिए, दूसरों के लिए। अपने लिए कुछ नहीं कमाता है इंसान, जो भी कमाता है वो दूसरों के लिए। हमारे माता पिता ने हमें कमाया, उनके माता पिता ने उन्हें कमाया होगा। हम अपनी औलाद को कमाएंगे, वो अपनी औलाद के लिए कमाएंगे। इंसान अपने लिए सिर्फ अच्छाई और बुराई। क्यों?
तब जाएगी निभाई रोते रोते। आज तेरी काया दुर्बल हो गई, जिंदगी का बोझ तेरे हो। हाँ जी माता जी, अम्मा क्या बात है, भजन अच्छा नहीं लग रहा है? नहीं लग रहा है तो पैसा बताओ। नहीं भजन अच्छा नहीं लग रहा है तो 100 रुपये दे दो हमें और बताओ कैसे कैसे अच्छा नहीं लग रहा है? अच्छा लग रहा है? अब 100 वाली बात आ गई, अब तो सबको अच्छा लगेगा ना। हाँ जी हंस रहा हूँ, जबरदस्ती किसी से नहीं ले लूंगा ऐसे। सुनिए, हाँ तुम तो घर छोड़ के आई हो बटुआ मैं बटुआ। सुनिए, बैठ जाओ कहाँ जा रही है, बैठ जाओ भजन सुन लो पूरा और आनंद नहीं आए तो पैसे वापस। सत्य बता रहा हूँ, अगर भजन में आनंद नहीं आए तो पैसे वापस। पैसे किसके वापस, मुझे किसने दिए हैं? हाँ सुनिए, जिनको तू अपना कहता है काम न वो ही आए हो। देखिए जिनको तू अपना कहता है काम न वो ही आए, और मर जाएगा जब तू प्राणी मरघट तक ले जाए हो। कहते हैं जिनको तू अपना कहता है काम न वही आए, और मर जाएगा जब तू प्राणी मरघट तक ले जाए। तेरी चिता चुनवाए उसमें अगेनी लगाए, एक लेके मोटा झंडा तेरे सर को उड़वाए। प्यारे जिनको तू अपना कहता है काम ना वही आए, मर जाएगा जब तू प्राणी मरघट तक ले जाए। तेरी चिता चुनवाए उसमें अग्नि लगाए, एक लेके मोटा डंडा तेरे सर को फड़वाए। एक रस्म होती है मरने के बाद, एक रस्म होती है मरने के बाद जब हम अंतिम संस्कार करके वापस आते हैं तो एक रस्म निभाते हैं। वहां पर एक बांस उठाते हैं, बढ़िया करके घी लगाते हैं उसको और मरने वाले के मस्तक पर छुआते हैं। क्या बोलते हैं उसके लिए, जरा जोर से बताओ। हाँ जी क्या बोलते हैं, जोर से बताओ। चाचा कंबल वालों कुछ तो बोलो। देखिए बोलने से अच्छा लगता है, क्योंकि बोलने से ये पता चलता है आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं। अच्छा हाँ इतनी साउंड में आवाज़ ना आ रही है। कह दो सच्चे दरबार की, आप जानते हो? नहीं जानते हो? तुम कह जानते हो कि खैर। हाँ जी भैया आप लोग जानते हैं इसे क्या कहते हैं? कह दो सच्चे दरबार की, अच्छी बात है जानते नहीं है तो। उसे बोलते हैं कप्पार क्रिया। मरने वाला जब मर जाता है, मरने वाला जब मर जाता है उसकी आत्मा भटकती है। जब अपनों को रोते बिलखते वो देखता है, जब रोते बिलखते देखता है तो मरने वाले की आत्मा भटकती हैं और तड़पती हैं, भगवान से कहती हैं प्रभु मुझे जाने दो, यहाँ पर देखो मेरे सब रो रहे हैं। बोले थोड़ी देर रुक जाओ, आइए। उसके लिए अर्थी पे लिटाल दिया जाता है। बोले प्रभु अब तो जाने दो, बोले थोड़ी देर रुक जा। अर्थी ले जाकर शमशान में पहुंच गए। आइए जब उसकी अर्थी के लिए शमशान में रख दिया जाकर, बोले प्रभु अब तो जाने दो, बोले थोड़ी देर और। उसको चिता पे चुन दिया जाता है। जब चिता पे चुन दिया जाता है, बोले प्रभु अब तो जाने दो, बोले थोड़ी देर और। उसमें अग्नि लगा दी। जब अग्नि लगा दी शरीर मिट्टी मिट्टी होने लगा। बोले प्रभु अब तो जाने दो, बोले थोड़ी देर और। जब थोड़ी देर और कहते हैं तो समय आ जाता है। वही एक उठते हैं जो अग्नि देते हैं, वही उठते हैं सबसे पहले। उस लाठी उठाते हैं, उसके लिए बांस के लिए उठाते हैं, उस पे घी लगाते हैं और घी लगाने के बाद मरने वाले के मस्तक पर छुआते हैं। उसे कहते हैं कप्पार क्रिया।
आइए, जब वो दृश्य अपनी आंखों से देखता है खड़े होकर तो कहता है प्रभु बा ऐसी दुनिया से जीने से क्या फायदा है। बोले प्रभु मैं तो यही ठीक हूँ, जब तक जीवित था तब तक भी मारा और आज मरने के बाद ये मेरी मिट्टी को भी नहीं छोड़ रहे हैं प्रभु, ऐसी दुनिया से तो मैं यहीं पर ठीक हूँ। कह दो सच्चे दरबार की। लेकिन देखिए जब दिन बुरे आ जाते हैं, जब इंसान के पास लाख धन दौलत सब कुछ होता है, लेकिन जब दिन बुरे आ जाते हैं तो सब कुछ यही पड़ा रह जाता है। सुनिए किस प्रकार से। जब दिन गर्दिश के आते हैं हर शख्स बुराई देता है, हम दर्द नहीं अपना कोई दुनिया में दिखाई देता है। लेकिन माँ बाप निकम्मा कहते हैं। कब तक कहते हैं माँ जी, कुछ तो बोलो। कब तक कहते हैं? जब तक कमाता नहीं है। माँ बाप निकम्मा कहते हैं और बहन भी आंख दिखाती है। माँ बाप निकम्मा कहते हैं और बहन भी आंख दिखाती है। भाई भी बुरा मुंह करते हैं, भाभियों को नफरत आती है। बेटे भी बिगड़ते हैं, बेहद घर वाली जिक्र चलाती है। अपने बेगाने हो जाते जब गर्दिश रंग दिखाती है। इज्जत को करने वाले भी, इज्जत को करने वाले, इज्जत को करने वाले भी इज्जत उतारते फिरते हैं और ये सर को झुकाने वाले भी हासिल उतारते फिरते हैं। और भाई बंद और कुटुंब कबीले, भाई बंद और कुटुंब कबीले सब झूठे जग के नाते हैं। दुनियादारी दिखलाने को बस मरघटक जाती है। लेकिन अगर बात अच्छी लगे तो ताली बजा देना। मैंने अभी तक आपसे ताली बजाने को नहीं कहा है, और समझ में आए तो ताली बजाना, नहीं समझ में आए तो मत बजाना। रिश्तेदार नमस्ते कह के अपना पिंड छुड़ाते हैं, कहते हैं कि रिश्ता दूर का है, पानी तक नहीं मिलाते हैं। बात आपके समझ में नहीं आई? नींद आ रही है क्या? अच्छा ये प्रोग्राम कराना है, ये कौन है? आपके पापा। मुझे जब कुर्सी पे बैठी है तो मैं समझ गया, मैंने कहा हाँ ये उनकी बेटी। हाँ जी, हाँ सोच रहे होंगे पापा एक तो पैसा खर्च कर रहे हैं तो हम ताली क्यों बजाएं, है ना? क्योंकि इन्होंने ताली नहीं बजाई, बकाया सबने ताली बजाई। क्या तो सच्चे दरबार की। रिश्तेदार नमस्ते कह के अपना पिंड छुड़ाते हैं और कहते हैं कि रिश्ता दूर का है, पानी तक नहीं पिलाते हैं। कुछ काम अधर्मी धर्म के कर पर ना बाचे बचताएगा। जब प्राण निकल जाएंगे तेरे एक ढेर पड़ा रह जाएगा। क्यों शोभे सुनी दे अचानक मौत एक दिन आएगी। लाख बहाने करेगा फिर भी संग तुझे ले जाएगी। लाख बहाने करेगा फिर भी संग तुझे ले जाएगी, क्योंकि ये जिंदगी बेवफा है, ये जिंदगी बेवफा है, एक दिन धक्का दे जाएगी। और मौत सबसे बड़ी महबूबा है जो अपने साथ लेकर जाएगी। मौत से बड़ा साथी कोई नहीं है, मौत से बड़ा साथी कोई नहीं है। यार दोस्त सगा चाहने वाले भैया भतीजे पत्नी औलाद सब ये दुनिया के जंजाल हैं, लेकिन सबसे बड़ा साथी है तो है कौन? सिर्फ मौत, जो अपने साथ लेकर चलती है। कह दो सच्चे दरबार की। अब अंत में क्या होता है? रस्म अदाई रस्म अदाई सब जाएगी भाई रोते रोए। आज
आज तेरी काया दुर्बल हो गई, जिंदगी का बोझ ढोते ढोते। अब कह दो सच्चे